तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए 23 फरवरी को होने वाला कक्षा 12 का जीव विज्ञान का एकदम प्यारे विद्यार्थियों देखो असली वाला पेपर लेकर आ चुका हूं। ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको मैं यहां से बताऊंगा। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों देखो एकदम रियल वाला पेपर आप सबके लिए लेकर आ चुका हूं। पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ से अच्छी प्रकार से देख कर जाइएगा, ताकि आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों देखो अपनी परीक्षा में टॉपर बन सको। जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, 100% प्यारे विद्यार्थियों देखो ऐसा का ऐसा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका 23 फरवरी को होने वाला आपका कक्षा 12 का जीव विज्ञान विषय का पेपर परीक्षाओं में कैसा पूछा गया है। टोटली प्यारे विद्यार्थियों देखो आज मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका हायर सेकेंडरी परीक्षा 2025-26 का आपका जीव विज्ञान विषय का पेपर परीक्षाओं में कैसा आएगा। आपके पेपर में प्यारे विद्यार्थियों देखो टोटली 8 पेज होंगे, 70 अंकों का पूरा पेपर होगा। 20 प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ना, 100% प्यारे विद्यार्थियों देखो ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस होने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे बायोलॉजी के पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। और देखो प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इस पेपर को अच्छी प्रकार से देख लीजिएगा, क्योंकि देखो जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ना, 100% प्यारे विद्यार्थियों देखो ऐसा का ऐसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। और देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर का कोड क्या होगा, 231 होगा, ठीक है ना। आप लोग इसको अच्छे से देख ले, क्योंकि देखो जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, 100% एकदम रियल वाला पेपर लेकर आया हूँ आप सबके लिए। तो पूरा पेपर आप लोग प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से देख लो और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों समझ लो, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में टॉपर बन सको। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों आप लोग टॉपर बन सकते हो अगर आपने इस पेपर को अच्छे से याद कर लिया तो, ठीक है। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों पहला क्वेश्चन आपके पेपर में क्या पूछा है हाइड्रिला में किस प्रकार का परागण होता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों हाइड्रा में जो है ना कौन सा परागण होता है, तो देखो उसका उत्तर आपका आ जाएगा जल परागण, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं, सत्य फल का परिवर्धन होता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों सत्य परिवर्धन क्या होता है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा अंडाशय से। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है आप लोग देख कर जाइएगा। लिखा है निम्नलिखित में से विषम युग्मजी एलिन है। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा ना, इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा सी नंबर का टीटी, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रुधिर में होने वाला कैंसर है। देखो प्यारे विद्यार्थियों चौथे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ल्यूकेमिया। कौन सा, ल्यूकेमिया। अब अगला क्वेश्चन प्राकृतिक आनुवांशिक अभियंता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ये वाला एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, किसी समुदाय में ज़्यादा संख्या या आकार में स्थित समष्टि को उस समुदाय का कहते हैं। छठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पूछा है, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा प्रभावी जाति प्यारे विद्यार्थियों इसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको मैंने बता दिए। जैसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं 100% प्यारे विद्यार्थियों देखो ऐसा का ऐसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 100 द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से शुक्राणु बनेंगे। कितने शुक्राणु बनेंगे प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा 200। अब अगला क्वेश्चन, डीएनए में न्यूक्लियोटाइड को परस्पर जोड़ने वाला बंध प्यारे विद्यार्थियों होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों कौन सा बंध होता है, यहाँ से आपको लिखना होगा फास्फो और उसके बाद में आगे लिखोगे फास्फोडाइस्टर। क्या लिखोगे, फास्फोडाइएस्टर बंध होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग देख ले फास्फोडाइस्टर बंध इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, राइबोजियम एजोला एनाबिला आदि उर्वरक के उदाहरण हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये कौन से उर्वरक के उदाहरण हैं, तो देखो इसका उत्तर आपको लिख देना है ये जैव उर्वरक के उदाहरण हैं। अब अगला क्वेश्चन, सुनहरे चावल में विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए प्यारे विद्यार्थियों प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऐसे जीव जिनमें अनुवांशिक संगठन को बदल दिया गया उन्हें कहते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों उनको कहते हैं ट्रांसजेनिक जीव। क्या कहते हैं उनको, यहाँ से आप लोग देख ले ट्रांस और उसके बाद में यहाँ पर लिखोगे जेनिक, उसके बाद में यहाँ पर लिखोगे जीव, ठीक है ना। ट्रांसजेनिक जीव प्यारे विद्यार्थी इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, तालाब के इकोसिस्टम में ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों तालाब के इकोसिस्टम में ऊर्जा का पिरामिड प्यारे विद्यार्थियों सदैव कैसा होता है,
सीधा होता है। ठीक है, तो यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए, एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन अपन यहाँ से देख लेते हैं, सत्य असत्य। सत्य असत्य प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछे जाएंगे। नर एवं स्त्री के युग्म के संलयन फ्यूजन को निषेचन कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों देखो बिल्कुल आपका सत्य होगा। गर्भ निरोधक या गोलियों में प्रोस्टेजोन एवं एस्ट्रोन हार्मोन का प्रयोग होता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन भी आपका सत्य होगा। उत्परिवर्तन का कारण जीन में परिवर्तन है। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है ये भी आपका बिल्कुल सत्य होगा। सेकेरोमाइसिस सेरेबेसी को बेकर ईस्ट भी कहते हैं। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है ये बिल्कुल आपका सत्य होगा। इंसुलिन की दोनों चेन फास्फेट बंध द्वारा आपस में जुड़ी रहती है। पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है ये आपका असत्य हो जाएगा। चौथे नंबर का क्वेश्चन तो प्यारे विद्यार्थियों आपका असत्य है। ठीक है ना, कौन सा है ये? पाँचवा। तो देखो पाँचवा प्यारे विद्यार्थियों आपका असत्य होगा बिल्कुल, चौथा सत्य आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं छठे नंबर का। जंतुओं में कीट सबसे अधिक समृद्धि जाति वर्ग समूह है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ऐसे आप लोग यहाँ तक के सत्य सत्य वगैरह पूरा का पूरा पेपर देख लो, एकदम रियल वाला पेपर बता रहा हूँ आपको मैं। जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना 100% प्यारे विद्यार्थियों देखो ऐसा का ऐसा पेपर आपका परीक्षा में आएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस होने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग पूरा पेपर अच्छे से देख कर जाना, क्योंकि देखो जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना 100% पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षा में ऐसे ही आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आपसे जोड़ी पूछी है तो चलो मैं आपको जोड़ी का मिलान बता देता हूँ। तो देखो पहले नंबर की जो जोड़ी है ना, पहले नंबर की जोड़ी प्यारे विद्यार्थी देखो आपकी ए नंबर से मिल जाएगी। आरंभन कोटोन की जोड़ी प्यारे विद्यार्थी देखो आपकी ए नंबर से मिल जाएगी। ठीक है, और एलर्जी की जोड़ी प्यारे विद्यार्थी देखो आपकी किससे मिल जाएगी? डी नंबर से मिल जाएगी। और उसके अलावा देखो क्लोनिक संवेदन की जोड़ी चौथे नंबर की, इसकी जोड़ी के नाम प्यारे विद्यार्थी देखो आपकी किससे मिल जाएगी? देखो सी नंबर से आपकी जोड़ी मिल जाएगी। ठीक है, परजीवता की जोड़ी प्यारे विद्यार्थी देखो आपकी ई नंबर से मिल जाएगी। कहाँ पर लिखा? ई नंबर, देखो ये लिखा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने पूरा का पूरा समझा दिया, बता दिया। और उसके बाद में देखो अब यहाँ से आप लोग एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर को देख लीजिएगा अच्छे से। पहला क्वेश्चन पूछा है गर्भावस्था में अनुवांशिक विकारों का पता लगाने की विधि का नाम क्या है? देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा एमिनियोसिंटोसिस, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। तो यहाँ से देख कर लिख लो आप लोग एमओ और उसके बाद में लिखोगे नियो और उसके बाद में आगे क्या लिखोगे? सिंटो और उसके बाद में आगे लिखोगे सिस, एमोनियोसिंटोसिस। प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा जो कि मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक डार्विन ने किस द्वीप समूह पर पिंचों को देखा था? देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ जाएगा? यहाँ से देख कर लिख लो गेला और उसके बाद में आगे लिखोगे पागोस। गेला और उसके बाद में यहाँ पर लिखोगे पागोस और उसके बाद में आगे लिख दोगे द्वीप पर। ठीक है ना, कौन से द्वीप पर देखा था? गैलापागोस द्वीप पर। अगला क्वेश्चन, तंबाकू में पाए जाने वाले हानिकारक रासायनिक यौगिक का नाम? देखो प्यारे विद्यार्थी तंबाकू में पाए जाने वाले हानिकारक रासायनिक यौगिक का नाम क्या होगा? निकोटिन। यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आपको क्या लिखना होगा? निकोटिन। गियर का विस्तारित रूप, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या आ जाएगा? जेनेटिकल। ठीक है, क्या लिखोगे? जेनेटिकल और उसके बाद में आगे लिखोगे इंजीनियरिंग। ठीक है ना, जेनेटिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद में आगे आपको लिखना होगा जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जेनेटिकल इंजीनियरिंग और उसके बाद में आगे लिखोगे अप्रूवल और उसके बाद में आगे आपको लिखना होगा अप्रूवल और उसके बाद में कमेटी। ठीक है, इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका यह आ जाएगा। पृथ्वी के धरातल से ऊंचाई पर जाने पर जैव विविधता में क्या परिवर्तन होता है? तो देखो उसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा जैव विविधता में कमी आती है। क्या लिखोगे यहाँ पर? क्या लिखोगे? जैव विविधता और उसके बाद में और उसके बाद में कमी आती है। ठीक है, क्या लिखोगे? जैव विविधता में कमी आती है, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, तो यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा, जिफ्ट एवं गिफ्ट में कोई दो अंतर आपको बताने हैं। आईयूडी का विस्तारित रूप लिखिए। तो देखो इस प्रकार से आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों जो जो क्वेश्चन मैंने बताया ना 100% प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे, तो आप लोग इनको देख लीजिएगा पूरा। तो देखो यहाँ तक के क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए हैं। तो अब चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। जिफ्ट और गिफ्ट में आपको समझाना है, इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया अच्छे से। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 7,
मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन क्यों किया? देखो प्यारे विद्यार्थियों, मेंडल ने अपने पौधे के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया? इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख कर लिख दो, ये मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन, अपसारी जैव विकास क्या है? देखो प्यारे विद्यार्थियों, अपसारी जैव विकास क्या? इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है? बायोगैस के घटक से जैवों के नाम आपको बताने हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, बायोगैस घटक के जैव विकास का नाम आपको यहाँ से देख कर लिख देना, ये मैंने आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। ठीक है, तो देखो 10वां क्वेश्चन, आरएनए अंतरक्षेप विधि क्या है? देखो प्यारे विद्यार्थियों, आरएनए अंतरक्षेप विधि क्या है? इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। वृद्धि मॉडल क्या है? इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो आप लोग। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। देख सकते हो आपके पेपर के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। पृथ्वी का फेफड़ा प्यारे विद्यार्थियों किसे कहा जाता है? अपरा क्या है? अपरा यानी कि प्लेसेंटा, ये भी आपके पेपर में परीक्षाओं में प्यारे विद्यार्थियों ये पूछी जाएगी, तो आप लोग इसको प्लेसेंटा भी कहते हैं। वैसे अपरा देखो पौधे के जड़ों में पाई जाती है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा बताए जा चुके हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों अच्छी प्रकार से देख लिया तो। ठीक है, 12वां क्वेश्चन ये पूछा, इसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या? इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और इसके अलावा देखो दलहनी पौधों का नाइट्रोजन स्तरीकरण क्या है? ये देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं 16वां, जो कि आपके पेपर में इधर पूछा है, देख सकते हो ये यहाँ पर आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आप लोग देख लीजिएगा इसको। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता देता हूँ। देखो 16वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। 17वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और 18वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और उसके अलावा देखो 19वें जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछा, ये जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, तो देख सकते हो 19वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। ये उम्मीद करता हूं कि आपके पेपर के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। 20वां जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा, क्लोनिंग संवेग, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख लीजिएगा और इसको पूरा का पूरा समझ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। जैसा पेपर मैंने आपको बताया ना, 100% प्यारे विद्यार्थियों देखो ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अच्छे से समझ के जाना, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में टॉपर बन सको। ठीक है, अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।